स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एलसीएम और घातांकों का एचसीएफ, घातांकों का एलसीएम निकालना सीखेंगे। एक ही वीडियो में 4 टॉपिक को कवर करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले सीखते हैं भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। फार्मूला है भिन्नों का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक बराबर भिन्नों का एचसीएफ बराबर होता है अंशों का एचसीएफ। ठीक है, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। ठीक है, फार्मूला क्या होता है तो अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। देखिए दोस्तों ये सभी भिन्न के रूप में दिए गए हैं, तो अंशों का हम एचसीएफ निकालेंगे। अंश क्या है तो 7/16 में अंश 7 है, 21/32 में अंश 21 है, 49/8 में अंश क्या है तो 49 है। तो 7, 21, 49 का हम निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, सभी भिन्नों के अंशों का हम निकालेंगे एचसीएफ यानी 7, 21, 49 का हम निकालेंगे एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। हर क्या है 16, 32, 8। ठीक है, तो 16, 32, 8 का हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो 7, 21 और 49 का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 7 को क्या लिख सकते हैं 1×7। ठीक है, 21 को हम लिख सकते हैं 3×7 और 49 को हम लिख सकते हैं 7×7। महत्तम समापवर्तक वह होता है जो तीनों में मिल रहा हो, जो तीनों में कॉमन हो। तो 7, 21, 49 का महत्तम समापवर्तक 7 आएगा। जो तीनों में कॉमन होगा उसे ले लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। ठीक है, तो तीनों में कॉमन 7 है तो 7 ले लेंगे। यहाँ से हम 16, 32 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 16, 32 और 8 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसको आप निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम आएगा 32। ठीक है, 32 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 16 से भी भाग चला जाएगा, 32 से और 8 से आप निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 16 और 32 8 का तो 32 आ जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से 7/16, 21/32, 49/8 का एचसीएफ जो आएगा तो 7/32 आएगा और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम सीखते हैं भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको फार्मूला याद रखना होगा। भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम। ठीक है, जैसे आप भिन्नों का एलसीएम निकाल रहे हैं तो अंशों का भी एलसीएम निकालेंगे। अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। ठीक है, तो अंश क्या है 2, 4 और 5। ठीक है, 2, 4 और 5 इसका हम निकालेंगे एलसीएम बटे हरों का हम निकालेंगे एचसीएफ यानी 3, 9 और 6। ठीक है, तो 3, 9 और 6 का हम निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो अंशों का हम एलसीएम निकालते हैं। 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, 20 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 2, 4 और 5 से भाग चला जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 4, 5 का 20 आ जाएगा बटे हरों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो दोस्तों 3, 9 और 6 का एचसीएफ क्या आएगा तो 3 आ जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम क्या आएगा तो 20/3 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम सीखते हैं घातांकों का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। चलिए दोस्तों अब सीखते हैं घातांकों का एचसीएफ और घातांकों का एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 यह घातांक के रूप में संख्या दी गई है, एवं 2 की घात 5 गुणे 3 का स्क्वायर यह भी घातांक के रूप में दी गई है। तो घातांकों का हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे उसको सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4, 2 की घात 5 गुणे 3 का स्क्वायर। सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे आधार किसका किसका कॉमन है। ठीक है, जैसे 2 की घात 5 है तो 2 को आधार कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे आधार कहेंगे और 5 को घात कहेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोनों संख्याओं में आधार किसका किसका कॉमन है। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है।
जो आधार में कॉमन होगा उसको लिख लेंगे और जो घात में सबसे कम होगा, ठीक है। अगर आप घातांकों का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो जो घात में सबसे कम संख्या होगी उसको लिख देंगे। तो घात में सबसे कम 3 है, तो दोस्तों यहाँ से 2 की घात 3 हो जाएगा गुणे, देखिए इनका आधार कॉमन है, जो आधार कॉमन होगा उसको लिख लेंगे। आधार 3 कॉमन है तो 3 लिख लेंगे। घात देखेंगे सबसे कम घात क्या है, तो सबसे कम घात 2 है। तो दोस्तों यहाँ से 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2, यही क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा इन दोनों संख्याओं का। अब हम देखते हैं घातांकों का एलसीएम कैसे निकालते हैं। 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 है, ठीक है। 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 2 है। सबसे पहले देखेंगे आधार किसका किसका कॉमन है, ठीक है। तो देखिए आधार यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 को हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे अधिक घात क्या है, तो सबसे अधिक घात 5 है। घातांकों का एचसीएफ में सबसे कम घात को हम लेते हैं, लेकिन घातांकों का एलसीएम में सबसे अधिक वाली घात लेते हैं। तो सबसे अधिक घात 5 है तो 5 लिख देंगे गुणे, देखिए आधार क्या कॉमन है, तो 3 यहाँ पर ये है और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। तो 3 को हम लिख देंगे। यहाँ पर घात सबसे अधिक क्या है, तो 4 है तो 4 लिख देंगे। अगर दोस्तों मान लीजिए यहाँ अगर जैसे 7 रहा होता और यहाँ 11 रहा होता, ठीक है, तो जो कॉमन नहीं होता उसको भी हम लिख लेते, ठीक है। जो कॉमन नहीं यानी जो दोनों में जिसका आधार नहीं मिल रहा होगा उसको भी हम लिख लेते, तो वही क्या हो जाता, एलसीएम हो जाता। लेकिन यहाँ आधार कॉमन है तो जो सबसे बड़ी घात होगी उसको लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 4 इसका आएगा एलसीएम और यह होगा एचसीएफ। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 12/15, 4/18, 3/10 इसका आप निकालिएगा। दोस्तों एलसीएम क्या आएगा, इसे सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।